Hello students, today I am going to explain chapter number 14 more sentences. यानी जो sentences होते हैं आपके कोर्स में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर इम्पेरेटिव, इसके अलावा भी कुछ हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सो रीड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन दिस चैप्टर. देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. यानी फर्स्ट सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? Simple sentence. Simple sentence with just one subject and one predicate are called simple sentence. यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है और एक प्रेडिकेट है उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. सिर्फ एक ही सेंटेंस हो. ठीक है, सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट, सिंपल सेंटेंस हैव जस्ट वन मेन क्लॉज. एक ही मेन क्लॉज होता है. जैसे एग्जांपल है द मैन लेफ्ट. मैन लेफ्ट यानी चला गया या उसने छोड़ दिया. कंपाउंड सेंटेंस, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस. एक ही है, फुल स्टॉप लगा है, एक उसका सब्जेक्ट है और क्रिया है या फिर उसके आगे जो भी उसका प्रेडिकेट है. नेक्स्ट होता है, फर्स्ट था आपका यहाँ पर, फर्स्ट क्या था? सिंपल सेंटेंस. सेकेंड है कंपाउंड सेंटेंस. फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड. कंपाउंड मीन्स होता है दो सेंटेंस को. कंपाउंड मीन्स सेंटेंस विद टू और मोर मेन क्लॉज आर कॉल्ड कंपाउंड. जिसमें दो और दो से भी ज़्यादा सेंटेंस ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो भी मेन क्लॉज जुड़े होते हैं, वो होता है आपका कंपाउंड. मेन क्लॉज क्या होता है? दोनों ही इक्वल अपना राइट रखते हैं, दोनों ही बराबर के सेंटेंस होते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं आप कंपाउंड सेंटेंस. द क्लॉज आर जॉइंड बाई कंजक्शन. ऐसे क्लॉज को, सेंटेंस को जिसमें कंजक्शन एंड, यट, बट, ऑल दो, बिकॉज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उनसे जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वो होते हैं आपके जो जोड़ने वाले वर्ड हैं उन्हें कंजक्शंस बोलते हैं. और ये जो कंपाउंड सेंटेंस है आपका, ये कंजंक्शन के थ्रू ही जोड़ के बनता है. कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स. द कोऑर्डिनेटर्स आर, जो ये कोऑर्डिनेटर या कंजंक्शन क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये सारे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को. और जब दोनों सेंटेंस को जोड़ के इन वर्ड्स से, एंड, सो, बट, इससे, तो जब लिखते हैं तो उन दोनों, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड मीन्स जोड़ के दो सेंटेंस को, दो मेन सेंटेंस को जोड़ के जो बनता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैन लेफ्ट बट ही फॉरगॉट टू टेक हिज बैग. द मैन लेफ्ट, इंसान चला गया, बट लेकिन ही फॉरगेट, वो भूल गया अपना बैग लेना. तो ही फॉरगेट टू टेक हिज बैग, ये भी पूरा सेंटेंस है. द मैन लेफ्ट, ये भी एक पूरा सेंटेंस. यानी दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ दिया? ये जोड़ने का काम आपका बट ने किया. कंजक्शन से जोड़ने का काम दो सेंटेंस को किया है, तो इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. Next, there are some examples of compound sentence. For example, I saw a film, I ate an ice cream. यानी मैंने एक फिल्म देखी और आइसक्रीम खाई. एंड से जोड़ दीजिए इसे. ठीक है, ऐसे सेंटेंस को एंड से जोड़ देंगे हम, कनेक्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी रैन इंडोर्स, हम अंदर, वी रैन इंडोर्स. आई स्टार्टेड, इट स्टार्टेड, और उसके बाद हम अंदर चले गए और उसके बाद रेनिंग यानी बारिश स्टार्ट हो गई एंड से. और इसमें ऋषि वाज टायर्ड, ऋषि थका था. ही कंटिन्यूड टू वर्क टिल द वर्क वाज डन, लेकिन फिर भी उसने वर्क कंटिन्यू किया. तो बट आ गया इसमें, बट लगा दिया हमने, तो यानी ये क्या था? इसका कंजक्शन हो गया बट. ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपना वर्क कंटिन्यू रखा. तो ये बट वर्ड क्या है? यहाँ कंजक्शन है जिसने दो सेंटेंस को ऐड किया. इट मीन्स इट इज कंपाउंड सेंटेंस. दो सेंटेंस को बट से, एंड से, यट, बिकॉज, ये से ऐड करते हैं हम, जोड़ते हैं, तो वो होते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस टाइप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस विद अ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज. यानी ये भी दो क्लॉज से जोड़ के, दो सेंटेंस को जोड़ के बनेगा, लेकिन इसमें एक सेंटेंस है मेन जिसका मीनिंग पूरा है और दूसरा जिसका मीनिंग पूरा नहीं है, सबऑर्डिनेट है, वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड है, उसके मीनिंग से ही उसका मीनिंग पूरा होता है. तो ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल लोगे कंपाउंड में, तो यहाँ होता है यानी दो पेड़ हैं, इक्वल राइट, दोनों बराबर पेड़ हैं, दोनों ही अपना अपना बराबरी के हैं. लेकिन इसमें क्या होता है? एक मानिए एक है ट्री और एक है आपकी क्लाइंबर, जो
ट्री के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। क्लाइंबर होती है कोई भी बेल पेड़ के साथ लगी है तो वो पेड़ पे चढ़ के चलेगी अकेली ही स्काई में, यानी वो अकेली खड़ी नहीं हो जाएगी। इसीलिए ऐसा होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो पेड़ के सहारे चलता है। और ये दोनों होते हैं कंपाउंड में, दोनों ही अपनी अपनी इक्वल राइट रखने वाले। ओके, नेक्स्ट ए सेंटेंस विद द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट, यानी एक मेन क्लॉज होता है और एक होता है इसमें सबऑर्डिनेट, उनको दोनों को जोड़ के बनता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें है आफ्टर ही हैड पेड द बिल, बिल पेड करने के बाद में द मैन लेफ्ट, मैन चला गया। तो मैन लेफ्ट क्या है, मैन गया, ये तो पूरा है इसका मीनिंग। तो ये है आपका मेन क्लॉज और ये जो है ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दोनों को ऐड करेंगे, किससे ऐड किया, ये आफ्टर से। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ complex also, so I have explained this type of sentences. Next day I will provide you a work of this chapter through PDF.